नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण। ये जो चैप्टर आपका है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इससे आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर को आज आपका इसमें निचोड़ बताया जाएगा। चैप्टर का जो ईट गारा होगा वो मैं इकट्ठा करूंगा और कल से आपके चैप्टर के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आज आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, इंपॉर्टेंट जो भी इसके बारे में है वो बताया जाएगा, फिर आपका एक दो क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा जिससे आपको पूरा का पूरा जो भी आ जाए इसका निचोड़ है वो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप तो सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, तब आपको आगे बढ़ना है। देखिए लाइक शेयर कर दीजिए। फिर चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो एक बात कि मैंने 4-5 दिन से आपको वीडियो नहीं दी, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। कुछ समस्या हो जाने के कारण आपको वीडियो नहीं दे पाए। तो अब से आपकी फिर से एक बार रेगुलर क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। तो आप लोग डेली सुबह 7 बजे हमारी क्लासेज अटेंड कीजिए, क्योंकि आपको पता है हमारी जो क्लासेज रहती हैं वो सुबह 7 बजे की मैथमेटिक्स की रहती हैं। तो आप लोग डेली जो है फिर से एक बार स्टार्ट कर दीजिए, जो कि बंद थी क्लासेज अब स्टार्ट कर दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपका अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अच्छे से समझ में भी आएगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इससे आपके लगभग 3 क्वेश्चन आपसे हर वर्ष पूछे ही जाते हैं। तो हर बार जो है आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में, जो है हर एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ फार्मूला आपको दिखाएंगे, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको कि ये चैप्टर के बारे में क्या होता है, चैप्टर कैसे इसे सॉल्व करना होता है, क्या करना होता है। देखिए अनुपात क्या होता है। अनुपात का आपको निशान पता होगा। अनुपात का निशान कैसे होता है, तो दो ऐसे जो है बिंदियां लगी होती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, अनुपात। जैसे अगर हम कोई यम और एन दो चीज़ें लिखा हुआ है, एम और एन, ठीक है, एम और एन दो चीज़ें लिखी हैं। अब इनको हम अगर अनुपात में लिखेंगे तो हम लिखेंगे यम, फिर जो है यहाँ पे पॉइंट लगा दिया जाएगा, ठीक है, 2 पॉइंट लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे यन लिख दिया जाएगा। ये आपका क्या हुआ, यम और यन किस में है, अनुपात में है। तो अनुपात का निशान यही है आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, अनुपात का निशान। किसका निशान है ये स्टूडेंट्स, ये है आपका अनुपात का निशान। अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं यम अपान एन के रूप में। यानी जो अनुपात का निशान है ये क्या, एक प्रकार से आपका ये भाग का जो है ये सिंबल आपका काम करता है भाग के, ठीक है। तो ये आपका हुआ अनुपात। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, तो इसे हम पढ़ेंगे यम अनुपात यन, यम अनुपात यन। ये आपको ध्यान देनी है, छोटी छोटी बातें हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे यम अनुपात यन, ठीक है। तथा ये है क्या, तो यम तथा यन का अनुपात है, ठीक है। यम तथा यन का अनुपात है। तो ये आपका हो गया यम अनुपात यन। अब देखिए इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको सारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातें बताता चलूँगा। अब इसमें देखिए जो ये यम है, क्योंकि यम आगे है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है पूर्व पद। क्या है आपका, ये है आपका पूर्व पद। और जो ये पीछे है आपका, तो ये क्या है आपका अंतिम पद, ठीक है। पूर्व पद और अंतिम पद, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपका आगे है तो इसलिए इसे पूर्व पद कह दिया गया, ये पीछे है तो इसे क्या कह दिया गया, अंतिम पद कह दिया गया। यहाँ से आपका अनुपात क्लियर होता है। अब देखिए मिश्रण क्या होता है। मिश्रण में एक आता है मिश्रित अनुपात आपका, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। कंपाउंड कंपाउंड सॉरी, यहाँ पे ये होगा कंपाउंड रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंपाउंड रेशियो आपका क्या होता है, मिश्रित अनुपात क्या होता है। जैसे देखिए आप अगर कहीं पर इस प्रकार से लिखा आपको मिलता है, तो मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा कहीं पे अगर ऐसे लिखा हो 18:2, ठीक है, 18:2, कामा में लगा हुआ, फिर क्या लिखा हुआ, आप यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए 9:3, फिर कामा लगा दिए 4:8। अब इसका अगर हमें मिश्रण जो है कंपाउंड रेशियो निकालना हो, तो इसका हम कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेंगे वो आप ध्यान दीजिएगा। जो आपका आगे के पद होंगे 18, 9, 4, इसे क्या करेंगे, ऊपर लिख दिया जाएगा 18 × 9 × 4। और जो आपके पीछे के पद होंगे उसको क्या कर दिया जाएगा, भाग लगा के उसे भी 2 × 3 × 8। यही आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ कंपाउंड कंपाउंड जो है रेशियो। ये आपका क्या हुआ, कंपाउंड रेशियो हुआ, मिश्रित अनुपात हुआ। अब इसे अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 3×3 = 9 हो जाएगा, फिर 2×9 = 18 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आपका सॉल्व करके 4×2 = 8 हो जाएगा। तो
तो ये आपका सॉल्व करके जो भी आएगा यहाँ पे वही हो जाएगा आपका क्या, कंपाउंड रेशियो। तो स्टूडेंट्स इसे कहते हैं कंपाउंड रेशियो। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि कंपाउंड रेशियो बताइए कैसे लगेगा, तो कंपाउंड रेशियो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम आपको थोड़ा थोड़ा जो है अच्छे से जो भी आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से आपको कंपाउंड रेशियो भी पता चल गया होगा स्टूडेंट्स की कंपाउंड रेशियो क्या होता है। अब देखिए विलोम अनुपात क्या होता है। एक होता है आपका विलोम अनुपात यानी इनवर्स रेशियो। क्या होता है, इनवर्स रेशियो, ठीक है, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिएगा इनवर्स रेशियो देखिए अगर कभी भी लिखा हुआ है m अनुपात n, ठीक है, m अनुपात n दिया है। अब इसको हम अगर इनवर्स रेशियो में बदलना चाहे तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे जैसे m अपान n लिखा है, तो इसे हम इनवर्स रेशियो में n अपान m नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, n अपान m लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए इनवर्स रेशियो में क्या होता है, 1 अपान m हो जाएगा और अनुपात में आपका हो जाएगा 1 अपान n हो जाएगा। आप इसे n अनुपात m नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 1 अपान n और 1 अपान m अनुपात 1 अपान n, इसे कह देंगे हम क्या, इनवर्स रेशियो कहेंगे, प्रतिलोम अनुपात कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है प्रतिलोम अनुपात। अब अगर हम अनुपातों की तुलना करना सीखें कि अनुपातों का हम कंपेयर कैसे करेंगे, कंपैरिजन ऑफ जो है टू रेशियोज, जैसे देखिए यम अनुपात n लिखा हुआ है, यम अनुपात n लिखा हुआ है और ये आपका बड़ा है अगर किससे, p अनुपात q से। आप ध्यान से समझते चलिएगा स्टूडेंट्स, जितनी भी बातें आपको बता दी जा रही हैं अपने कॉपी में भी नोट्स कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लिखा मिल रहा है और इसका हमें कंपैरिजन करना है तो हम इसे क्या लिख सकेंगे, इसे लिखेंगे यम अपान n ग्रेटर देन क्या, p अपान q लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि इसका तिरछा तिरछा गुणा हो जाएगा, यम क्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पी एन हो जाएगा। ये आपका कंपैरिजन है, ठीक है, ये क्या है आपका कंपैरिजन है, तुलना करने का तरीका है। अगर कभी भी इस प्रकार से आपका दिया है यम अनुपात n इज ग्रेटर देन पी अनुपात q, तो आप इसे क्या लिखेंगे, यम अपान n लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पी अपान q के होगा, तो आपका तिरछा गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा करने पर हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से इसकी तुलना कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी आपको अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, चैप्टर की छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं, तभी आप आगे चैप्टर में बढ़िए। तो इसलिए मैं आपके लिए एक इंट्रो लेकर आया हूँ इस अनुपात समानुपात एवं मिश्रण का। इसमें आपके पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि अनुपात समानुपात मिश्रण होता क्या है, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया। अब अगर आपको इसी प्रकार से अगर कभी भी देखने को मिले तो आप इस प्रकार से क्या तुलना कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अनुपातों का संयोजन क्या होता है, अनुपातों का संयोजन, ठीक है, हम यहाँ पे संयोजन डायरेक्ट लिख देते हैं तो आप समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा अपने जो है अपने कॉपी में लिख लीजिएगा अनुपातों का संयोजन, ठीक है, संयोजन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा अनुपातों का संयोजन। अब देखिए अनुपातों का संयोजन कैसे होता है, अगर कभी भी इसका मतलब क्या होगा, अगर कभी भी ऐसे लिखा है यम अनुपात n, ठीक है, यम अनुपात n लिखा है, अब इसका अगर हमें घन अनुपात निकालना हो, क्या, घन अनुपात, ठीक है, तो हम इसका घन अनुपात क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा यम अनुपात n का घन अनुपात क्या लिखेंगे, यम क्यूब और अनुपात में n क्यूब, ये आपका हो जाता है यम अनुपात n का क्या, घन अनुपात। तो इसी को कहते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियो, ठीक है, ये आपका क्या हुआ जो है सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, कंपैरिजन नहीं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये तो आपका हो गया घन अनुपात। अब इसका अगर हम वर्गानुपात लिखें तो वर्गानुपात आपको पता चल गया होगा कैसे हो जाएगा, यम अनुपात n का वर्गानुपात क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, वर्गानुपात, ठीक है। अब अगर हम बात करें वर्गमूलानुपात तो यम अनुपात n का वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वर्गमूल माने आप जानते हैं रूट, तो रूट यम और अनुपात में क्या हो जाएगा, रूट n हो जाएगा, ठीक है, रूट यम अनुपात क्या, रूट n, ये आपका हो गया वर्गमूलानुपात। अब अगर घन मूलानुपात अगर निकालना चाहें तो घन मूलानुपात आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट यम हो जाएगा और अनुपात में क्यूब रूट n हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा घन
मूलानुपात। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी कि अनुपातों का संयोजन क्या होता है। संयोजन का मतलब यही है, अगर यम अनुपात यन लिखा है तो उसको अगर आप वर्गमूलानुपात में निकालना चाहें तो सॉरी वर्गमूल में निकालना चाहें वर्गानुपात में, तो यहाँ से वर्गानुपात हो गया, ये वर्गमूल हो गया, ये घनमूल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, यानी अनुपातों का संयोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए चलते हैं समानुपात की ओर। अनुपात आपका हो गया, अब चलते हैं किसकी ओर, समानुपात की ओर। मिश्रण भी आपका हो गया। ठीक है, मिश्रित अनुपात भी आपका हो गया, मिश्रण अभी नहीं हुआ। अब देखिए समानुपात क्या होता है आपका, जो है आपका यहाँ पे समानुपात। देखिए समानुपात, समानुपात में आपका क्या होगा, देखिए अगर कहीं पर भी लिखा है 2:10, 2:10 लिखा है, तो हमें समानुपात लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 7:35 अगर लिखें तो यहाँ पे देखिए समानुपात है या नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इसे 2/10 लिख दें तो यहाँ से देखिए 2 × 2 2 2 है, 2×5 यानी आपका यहाँ पे क्या आया, 1/5 आ गया। अब इसे भी अगर हम 7/35 लिखें तो यहाँ से भी क्या आता है आपका, 1/5 आता है। देखिए दोनों जगह पे 1/5 है, इसलिए ये क्या है, ये आपका समानुपात है। यानी 2/10 का 1/5 भाग है और 7/35 का 1/5 भाग है, अतः दोनों क्या है, आपस में अनुपात दोनों बराबर है। तो जब दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे तो इसी समानता को हम क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। स्टूडेंट्स ये बातें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान देनी है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, समझ लीजिएगा। देखिए अगर 3,4,9, ठीक है, 12 ये अगर समानुपाती हैं तो इसे हम कैसे लिखेंगे। अगर ये समानुपाती हैं स्टूडेंट्स तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 1 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा आपका, 9/12 के। ठीक है, 9/12 के बराबर होगा, क्योंकि देखिए 3/4 को अगर हम इसे इधर काटें तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यानी दोनों क्या आएंगे, लास्ट में बराबर आएंगे। तो इसीलिए ये क्या है, समानुपाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि समानुपाती कैसे होते हैं। तो समानुपात का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि समानुपात क्या होता है। अब देखिए वितत समानुपात क्या होता है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वितत समानुपात का मतलब क्या हुआ। देखिए अगर यम यन और पी मान लेते हैं कोई वितत समानुपात है, यम वितत लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको नोट्स अगर बना रहे होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स बनाते हैं तो उनको समझ में आना चाहिए। देखिए वितत समानुपात, ठीक है, ये आपका क्या होता है, वितत समानुपात। देखिएगा ध्यान से, तो वितत समानुपात आपका क्या होता है, 3 अशून्य संख्याएं मान लेते हैं, m, n, p। ठीक है, यम यन और p तीन क्या है, वितत समानुपात में है। यदि क्या होंगे ये, यदि क्या होंगे, यदि ये m/n बराबर n/p अगर ये होंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, वितत समानुपाती कहलाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, n स्क्वायर जो मध्य में है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका p, m और इंटू p हो जाएगा। ठीक है, मध्य वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m इंटू p हो जाएगा। यहाँ n को मध्यानुपाती कहेंगे और p को तृतीयानुपाती कहा जाएगा। ठीक है, तो ये कब होंगे आपके वितत समानुपात। देखिए वितत समानुपात यम एन पी कब होंगे, जब n स्क्वायर बराबर mp होगा, तब आपका क्या हो जाएगा, वितत समानुपात हो जाएगा, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। अब आपको बताते हैं चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, देखिए चतुर्थानुपाती ये सारी आपकी किताब से ही है, आप ये मत सोचिएगा कि हम कहीं बाहर से आपको बता रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कहाँ से हैं, आपके किताब से बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती, ठीक है, चतुर्थानुपाती। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लिख लीजिएगा चतुर्थानुपाती। अब देखिए ये क्या होता है चतुर्थानुपाती, यदि यम अनुपात, देखिए यम अनुपात यन और यहाँ पे 4 बिंदु लगी हुई, 4 बिंदु लगा हुआ हो आपका यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, P अनुपात Q के हो। तो यहाँ से आपके जो भी यम एन पी क्यू ये क्या होंगे, आपके चतुर्थानुपाती कहलाएंगे। ठीक है, यम एन पी क्यू अगर कभी भी इस प्रकार से अगर ये लिखे मिल जाए तो इसे हम क्या कहेंगे,
इसे हम कहेंगे चतुर्थानुपाती हैं। यम एन पी क्यू सारे के सारे क्या हैं, चतुर्थानुपाती जो है चतुर्थानुपाती ये हैं आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा चतुर्थानुपाती क्या होता है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई स्टूडेंट्स, ये आपको सारे के सारे चीज़ें क्लियर हो जाने चाहिए। जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए यहाँ पे आपको समझ में आने चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताते हैं। फार्मूला ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला फार्मूला आ जाता है आपका, यदि दो संख्याएं a व b के बीच मध्य समानुपाती संख्या x हो, तो हमने अभी आपको बताया था, एक जो है आपको एक अभी क्या बताया था, वितत समानुपाती वाला बताया था, वही है आपका। अगर मध्य समानुपाती x हो, यानी हमने वहाँ पे n बताया था, तो आपका x स्क्वायर बराबर ab हो जाएगा, x बराबर रूट ab हो जाएगा। ये आपका पहला फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए यदि दूसरा फार्मूला आपका, यदि a तथा b की तृतीय समानुपाती संख्या x हो, तो a अनुपात b, और यहाँ पे देखिए b अनुपात x क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता है क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर अपान a बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन के जितने भी फार्मूले हैं आपको समझ में आने चाहिए। तो ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो थोड़ा शॉर्ट करने के लिए आप यहाँ पे देखिए फार्मूला दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और आपको आज कुछ जो है एक दो क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए सबसे पहले, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो यह अनुपात 7:9 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि इन दोनों अनुपात में क्या 2 की वृद्धि करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई हैं अभी कंफर्म नहीं है, आप इसे 3 और 4 को संख्याएं नहीं मान सकते हैं, क्योंकि दिया है दो संख्याएं हैं वो 3:4 के अनुपात में है, ना कि ये 3:4 है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, मानते हैं कि संख्याएं क्या है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना संख्याएं, माना की संख्याएं जो हैं आपकी क्या है, 3x, 4x है, 3x, 4x है। ठीक है, तो जब आपकी ये संख्याएं क्या है 3x 4x है, तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार अगर देखेंगे तो 3x अनुपात में क्या आ जाएगा आपका, 3x अनुपात 4x क्या हो जाएगा, बराबर में किसके हो जाएगा आपका, 7:9 के। यहाँ पे अभी सॉरी 7:9 के नहीं होगा, अभी ये मान लेते हैं 3x अनुपात 4x जो कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये संख्याएं हमने लिख दी। अब देखिए प्रश्न के अनुसार अगर हम लगाना चाहें तो क्या करेंगे, प्रश्न में कहा गया है, क्या कहा गया है कि 3x में अगर 2 जोड़ दिया जाए और अनुपात 4x में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 7:9 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा प्रश्न में बताया गया है। तो जब आपका प्रश्न में बताया गया कि दोनों अनुपातों में, यानी देखिए यहाँ पे 3x और 4x था, इनमें दोनों में हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया, तो जब दोनों जोड़ दिए तो हमारा किसके बराबर हो गया, 7/9 के, यानी 7:9 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो तिरछा गुणा कर दिया जाएगा। तिरछा गुणा जब किया जाएगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3x, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका मिल जाएगा 3x, क्या देखिएगा स्टूडेंट्स थोड़ा, 3x और प्लस में 2 और इंटू में क्या आपका आ जाएगा 9। ठीक है, और बराबर में आपका हो जाएगा 7 इंटू में 4x + 2 हो जाएगा। ये हमने सिंपली जो है तिरछा गुणा किया। देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो 9 त्रिक क्या हो जाएगा आपका 27x + 9 दूनी 18 बराबर में हो जाएगा 7 चौकी 28x और प्लस 7 दूनी 14। अब इसे जब पक्षांतर करेंगे तो 27 और इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ 28 - 27x हो जाएगा। ठीक है, 28 - 27x बराबर क्या हो जाएगा 18 - 14। देखिए यहाँ पे आपका एक x बचेगा और 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी x की जो वैल्यू मिलेगी हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। तो जब हमें x की वैल्यू मिल गई तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो संख्या आपको पता है हमने क्या माना था, 3x, 4x माना था। संख्या हमने क्या माना था,
3x और 4x। अब दोनों में x की वैल्यू रख देंगे तो हमारा संख्या मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो आपका संख्या मिलेगा क्या मिलेगा 3x, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 3 चौके आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये आपका पहला संख्या हो गया। और दूसरा संख्या आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 4 गुणे यानी 4x, तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, और 4 गुणे 4 आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से दो संख्याएं मिल चुकी हैं। अब देखते हैं ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है। देखिए जब दो हमें मिल चुका है, अब देखते हैं ऑप्शन में जो दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 12 कहीं पे नहीं दिया है, 13, 14, 16, 18, लेकिन 16 जो है आपका यहाँ पे, लेकिन 16 दिया हुआ है। तो आपका यहाँ से 16 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन और जितने भी टॉपिक्स बताए गए सारे के सारे आपको ध्यान देने हैं, आगे से आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो अगली वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क का। अगर आप लोग हमसे पहले ही बिना पढ़ाए ही अगर आप इसे सॉल्व कर पाएँ तो हम देखते हैं कितने बच्चे इसे सॉल्व कर पाएंगे। जो भी इसे सॉल्व कर पाएगा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं कहूँगा, क्योंकि बिना पढ़ाए आप लोग अगर इसे सॉल्व करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा स्टूडेंट्स, और आपको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। और देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे साथ में डेली जो है सुबह 7 बजे हमारी मैथमेटिक्स की क्लासेज रहती हैं, और आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लासेज हमारे चैनल पे दी जाती हैं। तो आप लोग डेली ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको जितने भी पॉलिटेक्निक के यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और आपके एग्ज़ाम में 100% उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए आपको स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स को हमारी वीडियोज़ को लाइक करना है, और अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ में, सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना है। अगर वो लोग ना देख रहे हो तो आप लोग उन्हें फ़ोन करके बता दीजिए कि फिर से आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं, और सुबह 7 बजे आपकी डेली मैथमेटिक्स की क्लासेज रेगुलर आपको मिलने वाली है। तो आप लोग डेली हमारे साथ में जुड़े रहिए, और हमारे साथ में मैथमेटिक्स की अच्छे से तैयारी कीजिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री की भी पांडे जी के द्वारा आपको क्लासेज दी जाती हैं, तो उनके द्वारा आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लासेज देख सकते हैं, और कभी कभी मैथमेटिक्स की भी वो क्लासेज अच्छी देती हैं आपको वो, जबकि आपको क्या करते हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस कराते हैं, तो आप लोग उसमें लाइव क्लासेस ले सकते हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको डेली बढ़िया से आपको कंटेंट मिलता रहे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाते रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। जय हिंद।